चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। तेरा संग बहुत अच्छा बाबा, संगम को लंबा कर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। साकार मिलन कैसे भूले, दृष्टि देते गोदी देते, मीठे बच्चे कह हाथ पकड़, पल पल खुशियों से भर देते। तेरे हाथों से टोली पाना, जीवन फिर मीठा कर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। तेरा संग बहुत अच्छा बाबा, संगम को लंबा कर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। अव्यक्त मिलन कितना सुंदर, गुण शक्ति से हमें सजाया है। तेरे संग अपना जन्म दिवस डायमंड हॉल में मनाया है। सम्मुख बैठूं या दूर कहीं, अपनी नजरों में भर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। तेरा संग बहुत अच्छा बाबा, संगम को लंबा कर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। मधुबन मुरली ब्रह्मा भोजन, तन मन को शीतल कर जाएं। त्याग तपस्या सेवा से रूहें खुशबू से भर जाएं। दादियों से मिलना फिर हो, कुछ ड्रामा ऐसा कर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। तेरा संग बहुत अच्छा बाबा, संगम को लंबा कर दो ना। चारों युग दूर रहेंगे हम, जीवन में यादें भर दो ना। ओम शांति। आज सबसे पहले तो हम सभी भाग्यवान कहो, पद्मा पदम भाग्यवान कहो। हमारे बीच में एक यज्ञ की ऐसी महान विभूति मैं कहूँगी, बेहद यज्ञ की बेहद जिम्मेवारी संभालते हुए भी आपके अंदर हम सभी ने पाया स्नेह,
शक्ति और सरलता का जबरदस्त बैलेंस। निर्मलता और निर्मल वाणी वो आपकी एक अनोखी निराली पहचान है। बैलेंस के साथ सभी बाबा के बच्चों की, दादियों की, दीदियों की, वरिष्ठों की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले, बाप दादा की छत्र छाया में सदा आप रहने वाले और सभी को प्रेरणा देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय ललित भाई जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते, सत्कार करते हैं। भव्यता और देवीयता और रूहानियता वो आपकी अनोखी पहचान है। अभी मैं कंचन दीदी से निवेदन करूंगी, चंदन के तिलक से दीदी को साथ में रखते हुए हम स्मृति का तिलक भाई साहब को लगाएंगे और इशिता बहन को भी मैं निवेदन करती हूँ, आइए 1 मिनट के लिए आ जाओ। आइए कंचन बहन आओ। नैना बनाए हैं नीचे, ओके। तो संगम युग की लॉटरी, उसके बारे में हम सभी गहराई से सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी अभी हमने ऐसा गीत सुना बाबा का जो दिलों को छू गया, तो वो गीत आप भाई साहब ने बहुत ही सुंदर गीत आप बनाते हो, तो आपने वो गीत बनाया है जो अभी अभी बजा है। ऐसे तो कई सारे गीत आपने बजाए हैं। आप 93 में बाबा के ज्ञान में आए, 97 में आपने आपके जीवन को पूर्णतः बाबा की सेवा में समर्पित किया और 2007 में आप बेहद बाबा के मधुबन घर के अंदर समर्पित रूप से अकाउंट्स की विशेष सेवा आप संभालते हो। हम सभी जानते हैं रमेश भाई जी के अव्यक्त होने के बाद सारी अकाउंट्स की जिम्मेवारी आप बहुखूबी सारे यज्ञ की संभालते हो, लेकिन इतनी सारी जिम्मेवारी संभालते हुए हम कल भी अनुभव कर रहे थे, वहाँ भी मधुबन में भी अनुभव करते हैं, सदा ही हल्के। बाकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसा है जो हम सभी जानते हैं बहुत जिम्मेवारी का होता है। सारे भारत के जितने भी सेवा केंद्र छोटे बड़े वो सारे अकाउंट्स आप बखूबी संभालते हुए हमने ये अनुभव किया। मैं अनुभव की एक बात सुना करके पूरा करती हूँ कि जब भी आप भाई साहब को कोई भी बात के लिए फोन करते हो, भाई साहब शायद मीटिंग में बिजी है, कोई कारोबार के अंदर बिजी है, हमने देखा आपका फोन जब वो कारोबार पूरा हो जाता है तुरंत आप जिसके फोन आते हैं उनको आप सामने से फोन करते हो। देखो इतना अपनी जिम्मेवारी और कारोबार को और सभी आपसे संतुष्ट रह करके दुआओं का खाता तो आप बहुत ही जमा करते हो। विशेष हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के आप सेक्रेटरी हो, अन्य 7 बड़े बड़े ट्रस्ट है उसके भी आप ट्रस्टी हो करके अपना कारोबार करते हो। और अभी हम सुनेंगे आपसे, और देश विदेश में भी आपने बहुत सारी सेवाएं की है। विशेष हमारा जो खुशराजी सीनियर सिटीजन सेवा है अहमदाबाद के अंदर, उसमें भी आप
ट्रस्टी, देवीय नगरी सेवा योजना, दिव्यांग सेवा योजना, यूथ विंग की सेवा योजना, ऐसे अनेक प्रकार की सेवाओं में आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होकर के सेवाएं दे रहे हो। अभी हम भाई साहब से ही सुनेंगे संगम युग की लॉटरी। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। हमने अभी जो गीत सुना तो उसमें एक रिक्वेस्ट थी कि संगम को लंबा कर दो ना। संगम कितने समय का है? 100 साल का, सभी जानते हैं। और इस संगम में बाबा ने आकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और हम सभी इसके स्टूडेंट हैं। तो डिग्री क्या देते हैं बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? कौन सी डिग्री देते हैं? देवी देवता, और उसमें भी विशेष लक्ष्मी नारायण। तो सभी को यही डिग्री लेनी है ना? हाथ खड़ा करें जिनको ये डिग्री लेनी है, वो सभी को लेनी है, क्योंकि हम आए पढ़ने इसीलिए हैं। सिलेबस 100 साल का है। संगम आपने बताया ना, आप अभी आप ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खाली पूछूंगा। तो 100 साल का आपने बताया संगम है, तो सिलेबस कितने का हो गया? 100 साल का सिलेबस है। यहां जो बैठे हैं उसमें से अभी कितने साल पूरा हो गया संगम का? 89। तो 89 ईयर्स का सिलेबस पूरा हो गया। तो आप में से कितने हैं जिन्होंने ये 89 ईयर्स का सिलेबस पूरा पढ़ा है? सारा हैं? गीता बहन है कोई? बीना बहन 89 ईयर का सिलेबस पूरा किया। एक दीदी थे हमारे, दमयंती दीदी, जिन्होंने काफ़ी सिलेबस पूरा किया हुआ था। वो भी छुट्टी लेके अभी तो वतनवासी बन गए। तो उतना सिलेबस का टाइम तो अपना चला गया। तो इसीलिए गीत बनाया कि भाई संगम का लंबा कर दो थोड़ा, क्योंकि सिलेबस बाकी रह गया है। डिग्री तो लेनी है, ये तो पक्का है, पर सिलेबस भी तो पूरा होगा, तब तो एग्जाम में कुछ भी आया तो जवाब दे सकेंगे। पर आप देखेंगे, और दुनिया वालों के लिए समय की वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो कलयुग चल रहा है और हमारे लिए संगम युग चल रहा है, जो पूरे 5000 वर्ष के कल्प का भाग्य जमा करने का, ये रिकॉर्डिंग करने का टाइम चल रहा है अभी। तो हमारे लिए कितनी वैल्यू है इसकी? जबरदस्त वैल्यू है। लेकिन क्या हम एक्स्ट्रा समय बना सकते हैं? भाई समय कम पड़ रहा है तो थोड़ा बना देवे, जैसे भोजन कम पड़ रहा है तो थोड़ा बना देते हैं, फर्नीचर कम पड़ रहा है तो थोड़ा बना देते हैं, मकान कम पड़ रहा है तो देखो बड़ा हॉल बन गया या तो ये बन जाता है। तो ऐसे समय भी थोड़ा बना सकते हैं। थोड़ा सा समय और बना देवे अपन, 5-10 साल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। समय को हम बना नहीं सकते। इतना वैल्यूएबल है
लेकिन बना नहीं सकती है। तो क्या है, जितना है उसको अच्छी तरह से हम उपयोग करें। अच्छा, बना तो नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम मार्केट में गए 10,000 रुपया लेके सामान खरीद करना है, 8,000 का सामान खरीदी किया, अभी रात हो गई, दुकानें बंद हो गई, तो 2,000 क्या करते हैं, हम अपने पर्स में रख देते हैं और फिर कल वापस आके खरीदी कर लेंगे। तो आज हमको 24 घंटा मिला, हमने उसमें से 17 घंटा यूज किया, तो बाकी का 7 घंटा पर्स में रख दे में कोई तिजोरी में, कल यूज करेंगे। स्टोर कर सकते हैं समय को। माताओं के पास तो बैग होता है ना स्टोर करने का, है? तो कर सकते हैं स्टोर? स्टोर भी नहीं कर सकते। इतना वैल्यूएबल खजाना है, लेकिन उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि उसको यूज कर ले अच्छी तरह से। अच्छा, चलिए, स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले कुछ गलती हो गई थी, तो थोड़ा पीछे जाकर वो गलती ठीक कर लेवे हैं, समय में रिवर्स जाकर हम कुछ गलतियां ठीक कर लेवे अपनी। ऐसा संभव है? रिवर्स में भी नहीं जा सकते, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसमें हम रिवर्स जाके भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम रोक तो सकते हैं ना समय को, कि भाई रुक जाओ, अभी थोड़ा समय अच्छा चल रहा है, भाग्य जमा हो रहा है, तो थोड़ा रुक जाओ। चलो, नया नहीं बना सकते, लेकिन रोक ले अभी कि 7:30 बजाए तो 7:30 ही रहे, अभी 2-3 घंटे तक रोक सकते हैं। वो जो अनंत अंबानी जी है ना, मुकेश अंबानी जी का लड़का, वो लगभग 22 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, तो वो तो रोक सकते हैं ना। 22 करोड़ की घड़ी पहनने के बाद वो भी नहीं रोक सकते। तो न हम समय को बना सकते हैं, न स्टोर कर सकते हैं, न रिवर्स में जा सकते हैं, न रोक सकते हैं। तो आप समझ लो कि समय कैसा खजाना है कि उसको अभी का अभी सफल करना पड़े, नहीं तो वो हाथ से चला जाएगा। और समय ही जीवन है। कहेंगे 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तो समय का ही बता रहे ना, जीवन का। तो इतना वैल्यूएबल है, तो इसका यूज भी हमें कितना वैल्यूएबल रीति से करना चाहिए। हर क्षण का यूज हमें उस प्रकार से करना चाहिए। अच्छा, 89 ईयर्स तो चलो आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, तो किसी को 30 साल हुआ होगा, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5 साल हुआ होगा। तो क्या जितना समय हमें इस संगम युग में हुआ है अभी, उतना समय हम बाबा ने जो एक्यूरेट फॉलो करने को कहा है श्रीमत, उतना फॉलो किया है? सिलेबस को उसी हिसाब से पूरा किया है हमने? ज्ञान में जितना भी समय हुआ किया? वो भी नहीं किया। इसका मतलब जितने समय से आए हैं उसमें भी सिलेबस उतना भी पूरा नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग पड़ा है, वो भी सिलेबस पूरा करना है। अच्छा, अभी बाकी कितने साल रहे 100 साल में? 11 साल बाकी रहे। लेकिन गीता दीदी बताएंगे, ज्यादा तो मैंने जो मुरलियों में पढ़ा है कि 100 साल में स्थापना तक का है। जो स्थापना हो जाएगा वो भी 100 साल में हो जाएगी, स्थापना भी। तो पूरी दुनिया में नई दुनिया स्थापना होगी तो टाइम तो लगेगा ना, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा भारत है, तो स्थापना में टाइम लगेगा। कितना समझो, 3-4 साल स्थापना में लग जाएगा पूरा। और उसके पहले विनाश भी तो होना है, परिवर्तन जिसको हम कहते हैं महापरिवर्तन, जिसमें इन आंखों से दिखने वाली कोई भी चीज नहीं रहेगी। आप समझ लो, कोई भी चीज जो इन आंखों से दिख रही वो नहीं रहेगी। तो उसके परिवर्तन में कितना समय लगेगा? कोई ऐसा तो नहीं कि रात को सोए और सवेरे सब चेंज हो गया। ये तो एक प्रोसेस है।
धीरे 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 वो प्रोसेस चल रही है। जैसे हम रात को 3 बजे उठकर छत पर बैठ जाते हैं, कितना अंधेरा होता है, चारों तरफ घना अंधकार होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे 4 बजा, 4:30 बजा, 4:45, धीरे धीरे रोशनी शुरू होती है, धीरे धीरे रोशनी। फिर 6, 6:30 बजे सूरज बाहर निकलता है। तो ऐसे ही कलयुग से सतयुग जो आने वाला है वो भी धीरे 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 शिफ्ट होगा पूरा। तो 3-4 साल जो हैं वो महापरिवर्तन में भी निकल जाएंगे। तो 8 साल तो ऐसे ही निकल गए महापरिवर्तन और नई स्थापना में। और बाबा ने ये भी कहा है मुरलियों में कि एक बार जब हाहाकार होगा उसके बाद पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा, फिर तो क्यू लग जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा, तो पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। तो पुरुषार्थ मतलब जो सिलेबस पूरा करना है उसका। तो कितने साल रहे हमारे पास सिलेबस पूरा करने के? अभी 3-4 साल रहे केवल। तो अब इन 3-4 साल का यूज कैसे करना है? एक बच्चे के बोर्ड की एग्जाम है, स्कूल से 1 महीने पहले छुट्टी मिल गई तैयारी करने के लिए एग्जाम की। अब वो 1 महीने में उसके मासी के लड़के की शादी है, बुआ के लड़के का मकान का उद्घाटन है और दोस्त सब पिकनिक पर जा रहे हैं। तो वो सब करेगा ना, वो बोर्ड का एग्जाम है तो वो शादियों में जाएगा, इधर उधर घूमेगा? नहीं जाएगा, नहीं घूमेगा कुछ। वो तो ठीक, उसके माँ बाप भी नहीं जाएंगे, नहीं अभी बच्चे के बोर्ड की एग्जाम है, अभी हम कहीं भी नहीं जाएंगे। उसके तो बोर्ड की एग्जाम है, एटीकेटी आ गई या फेल हो गया तो 6 महीने बाद फिर चांस मिल जाएगा उसको पास होने का। और हमारी कौन सी एग्जाम है? लक्ष्मी नारायण बनने की एग्जाम है। और फेल हो गए तो चांस मिलेगा वापिस? इस एक कल्प का तो छोड़ो, कल्प कल्प का चांस चला जाएगा, हर कल्प का चांस चला जाएगा। कितनी बड़ी एग्जाम है। तो ये जो 3-4 साल मिले हैं, ये क्या है? हमारे एग्जाम से पहले का तैयारी का समय है। तो इस तैयारी के समय को हमें कैसे यूज करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जो स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि ये 3-4 साल हम इसी शरीर में रहेंगे? दे सकते हैं स्टैम्प पेपर पर लिख के कि हम 3-4 साल इसी शरीर में रहेंगे? कोई नहीं दे सकता। अच्छा चलो, एक बार मान ले कि हम इसी शरीर में रहेंगे 3-4 साल, कुछ नहीं होगा, हम इसी शरीर में रहेंगे। तब हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? 89 ईयर्स चले गए, ठीक है। बाबा कहता है बीती सो बीती, बिंदी लगा लो उसको। हम कई शिकायत करते हैं बाबा से कि बाबा हम भी ज्ञान में पहले आ जाते तो, हम भी पहले आते तो हमारा सिलेबस पूरा हो जाता। दादी जानकी जी को कोई कहते थे ना, दादी कहते थे अच्छा है पहले नहीं आए, नहीं तो भाग जाते, क्योंकि पहले ऐसे बैठने के हॉल नहीं थे, ऐसी कुर्सियां नहीं थी बैठने की, घर के नजदीक में सेंटर नहीं था, मोबाइल में मुरली नहीं आती थी। पहले की कठिनाइयां तो दीदियों से पूछो कि एक मुरली सुनना हो तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता था। दादियों का क्लास सुनना हो तो मधुबन जाना पड़ता था। इतनी कठिनाइयां थी पहले।
लेकिन कोई बाबा से या ड्रामा से शिकायत नहीं करे, इसलिए बाबा ने ऐसी युक्ति रची कि जो लास्ट में भी आते हैं उनको भी सिलेबस पूरा कर सके उतनी अवसर बाबा देता है। आज हम चाहे तो किसी का भी क्लास सुन सकते हैं मोबाइल पर, कितनी भी बार मुरली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और अलग अलग रूप से सुनाई हुई मुरली भी सुन सकते हैं। पहले तो फिल्मों के गीत पर योग होता था, 1-2 लाइन बजती थी, 4 लाइनें बजती थी। अब तो बाबा के कितने सुंदर सुंदर गीत, कमेंट्री बन गए हैं, जो आराम से योग में बैठ सकते हैं, घंटों तक बैठ सकते हैं। इतने अच्छे चित्र बन गए, फिल्म बन गई, वीडियो बन गए, जो ज्ञान एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। यानी सिलेबस पूरा करने का मार्जिन बाबा और ड्रामा ने हमको दे दिया है। अगर कहीं भी कमी है तो वो बाबा और ड्रामा की ओर से नहीं है। कहां से है कमी? अपने पुरुषार्थ में कुछ है जिसको हमें ठीक करना है। बाबा और ड्रामा ने तो पूरा चांस दे, नहीं तो उसको तो शिकायत करे ना कोई कि भाई उसको ज्यादा चांस मिला, मुझे कम चांस क्यों मिला। तो वो शिकायत बाबा ने नहीं रखी है। तो वो तो चलो बाबा ने शिकायत नहीं रखी, तो हमको पूरा करना है। और अभी तक का समय भी जो निकल गया सो ठीक है, लेकिन अब जो बचा है उसको हमें कैसे पूरा करना है। क्योंकि गीत की दूसरी लाइन क्या थी? क्यों संगम को लंबा करना है? कि जीवन में यादें भरनी है। 4 युग तक दूर रहेंगे हम, तो जीवन में यादें, पूरे कल्प के लिए यादें भरनी है अभी। तो देखो, समय को हम बढ़ा नहीं सकते, बना नहीं सकते, रोक नहीं सकते, पर हम चाहें तो वर्तमान समय जितना हमें मिला हुआ है उसमें बाबा की, संगम युग की, अलौकिक परिवार की, पुण्य कर्मों की, सत्कर्मों की इतनी यादें भर देवे जो पूरे कल्प के लिए हमारा खाता भरपूर हो जाए। तो इस प्रकार से, अच्छा, संगम को बढ़ाकर भी करना क्या है? सपोज 10 साल और बढ़ा दिया बाबा ने संगम, तो क्या करना है उसमें? बाबा को याद करने के लिए बढ़ा रहे हैं ना हम, कि बाबा को हम याद कर सके, इसलिए हम संगम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की विनती कर रहे हैं। तो फिर जो समय मिला है उसको याद में सफल करें ना, तो ऑटोमेटिक संगम बढ़ जाएगा। पहले जो दिन में 15-20 मिनट का संगम युग था उसको हम 8 घंटे का संगम युग कर देवे दिन भर में। 8 घंटा याद में रहेंगे तो उतने घंटे का संगम युग हमारे लिए हो जाएगा। संगम का मतलब ही है कि बाबा के साथ मिलन, यह संगम है। वो कितना रहता है हमारा दिन भर में, तो लॉटरी का अनुभव होगा। वैसे बाबा ने कितना बताया है दिन भर में कितना रहना चाहिए? गणित सबकी पक्की है। 24 घंटे में से 8 घंटा जो है ये शरीर की दिनचर्या के लिए, 8 घंटा कारोबार के लिए और 8 घंटा ज्ञान योग के लिए, बाबा की याद के लिए। तो मैं तो समझता हूं बीना बेन सबका होता है ना 8 घंटा तो यहां ज्ञान योग में। क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट तो टीचर देंगे ना, या खुद अपने आप को भी देंगे? क्या कहेंगे? 8 घंटा होता है सभी का? नहीं होता है? होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। फिर क्या करे बोलो? देखिए, ये है ना, आशीर्वाद कृपा वाला मामला नहीं है यहां पे। तथास्तु हो गया और वो हो गया, वो वाला मामला यहां नहीं है। कृपा हिंदी शब्द है, कृपा, उसका अर्थ है कृपा, करो और
प्राप्त करो। कृपा, कृपा को क्या कहते हैं? कृपा। करो और प्राप्त करो। यहां वरदान, आशीर्वाद, कृपा वो वाला मामला नहीं है दूसरा, तो करना तो पड़ेगा। अगर हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, वो डिग्री प्राप्त करनी है, तो पुरुषार्थ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं कोई डराने घबराने नहीं आया हूं, लेकिन आईना जो मैंने देखा है वो आईना सबको दिखाने के लिए कि भाई ये समय कम रहा है तो हमें पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो हर एक अपना चार्ट बनावे, चेक करे कि कैसे हमें 8 घंटे तक पहुंचना चाहिए। देखिए 8 घंटा जो है ना, बाबा ने कहा था वो पूरे संगम युग में एक एवरेज पुरुषार्थ के लिए बोला था। 8 घंटा कि एवरेज 8 घंटे का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। अब हमारा तो 2, 5, 10, 15, 20 साल जितने भी ज्ञान में आए वो समय तो निकला, और उस समय 8 घंटा का चार्ट नहीं हुआ। तो अभी तो 8 घंटे से भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब तो उसको हम पूरा कर सकेंगे ना। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, आपने हाथ खड़ा किया है सबने, इसलिए ये मैं खास कह रहा हूं आपको, बाकी मैं नहीं कहता। लेकिन बनना है तो फिर हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अगर हम आंख बंद कर लेंगे उससे सत्य नहीं बदल जाएगा। एक कबूतर बैठा है, बिल्ली आ रही है, कबूतर आंख बंद कर देता है कि अब तो मुझे बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, अब मैं बच जाऊंगा। तो क्या वो बच जाएगा? सत्य से आंख बंद करने से भला नहीं होता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करके पुरुषार्थ करने से भला होता है। तो सत्य ये है कि अभी पुरुषार्थ का समय हमारे पास कम ही बचा है, और लक्ष्मी नारायण की डिग्री भी प्राप्त करनी है। और सत्य ये है कि सारे कल्प के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए ये बाजी है। ये एग्जाम कल्प कल्प का एग्जाम है, जिसे हमें पास विथ ऑनर होकर ये डिग्री प्राप्त करनी है। तो फिर कम से कम 8 घंटा, बाकी तो और भी ज्यादा एक खाते में हमें जमा करना पड़ेगा। और कर सकते हैं। अगर नहीं होने वाला होता तो बाबा कहता ही नहीं। बाबा वही कहता है जो करना संभव है। भगवान तभी बोलेगा कि जो करना संभव है, और बड़ों ने किया है, करके दिखाया है। हमारे सामने एग्जाम्पल थी हमारी दमयंती दीदी, तो करके दिखाया है कि जब हर संकल्प में, हर बोल में, हर कदम में बाबा है। देखा ना दीदी में आप सभी ने, कहीं व्यर्थ का नामो निशान नहीं। तो ये प्रैक्टिकल हमें जीवन में करना पड़ेगा। हम उसे कंबाइंड स्वरूप में अपने साथ रखें, हम उसे खुदा दोस्त के रूप में अपने साथ रखें, हम अपने जीवन साथी के रूप में उसे साथ रखें। लेकिन हर कार्य, हर संकल्प, हर बोल उससे वेरीफाई करा के फिर आगे बढ़े, तो हमारा ये खाता 8 घंटे से भी ज्यादा जमा हो सकता है।
आप कहेंगे हम तो गृहस्थ में है, बिजनेस है, नौकरी है, ये सब करते हुए कैसे रहते हैं, कैसे रह सकते हैं। मेरे लिए भी यही था। अभी बीना बेन परिचय दे रहे थे तो सुनाया कितना बड़ा कारोबार है। बाबा की करीब 7,300 ब्रांच की ऑडिट होती है। कितना? 7,300 ब्रांच की ऑडिट होती है। और अकाउंटेंट हमारी बहन है जिन्होंने कभी अकाउंट नहीं पढ़ा, वो हमारे अकाउंटेंट, उनसे सब कुछ कराना है कानून के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कितना कारोबार है। फिर हमने भी सोचा, हमने कहा बाबा ये तो 8 घंटा मुश्किल हो रहा है, कैसे करें 8 घंटा, क्योंकि दिन भर का सब कुछ कारोबार भी करना है, सोना भी है, फिर कैसे 8 घंटे तक पहुंचे। तो अपने लिए कुछ दिनचर्या में मैंने सेटिंग की, और जैसे गीत कविता लिखते हैं तो उसको भी एक गीत कविता के रूप में लिख दिया मैंने कि कैसे 8 घंटे तक हम पहुंच सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कुछ भी ऐसी बात होती है तो हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं मिलता। कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, टाइम नहीं मिलता। तो टाइम कैसे मिलता है और कैसे हम 8 घंटे तक पहुंचे, उसके लिए मैंने कुछ अपने लिए लिखी है लाइनें। हो सकता है कि मैं आपको सुनाऊं तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये तो हमारे लिए भी फायदा हो सकता है इससे। जानना है ना 8 घंटे तक पहुंचने की युक्ति। कविता का टाइटल ही मैंने दिया टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसमें से टाइम कैसे मिलता है वो ढूंढ लेना है। अभी 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते। 3 वक्त करते हैं ना भोजन, और बाबा ने भोजन के लिए क्या नियम बताया, बाबा की याद में। बात भी करें तो बाबा की याद वाली बात हो। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, सारे समाचार जो है डाइनिंग टेबल पर ही रहते हैं। 1 मिनट। हाँ देंगे। ओम शांति। थैंक यू। आप तो बाबा की श्रीमत है कि बाबा की याद में समय सफल हो। तो 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते। सकाश नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अगर उस समय को हम समझो 15-20 मिनट भी लगाते हैं भोजन में, और उसको हमने जमा के खाते में डाल दिया, तो हमारा 1 घंटा तो 1-1.5 घंटा हमारा जमा हो जाएगा उसी में। और ये तो 3 टाइम करते ही है हम रोज, तो जमा हो जाएगा। बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता। बस में, कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में, रिक्शे में, कहीं भी बैठे हैं, चलाने वाला चला रहा है, हम तो बैठे हैं ना। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं उस समय, हम भी रूहानी यात्रा करें। वो जिस्मानी यात्रा चालू है, साथ साथ में रूहानी यात्रा करें। मूल वतन में जाएं, सूक्ष्म वतन में जाएं, मधुवन में जाएं, चारों धाम का चक्कर लगाएं, सेंटर पर जाएं, बाबा के कमरे में बैठें। रूहानी यात्रा हो सकती है ना उस समय, तो जमा हो जाएगा। बस में पर होता क्या है, बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा ठीक नहीं है, ये इसमें ही टाइम चला जाता है। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। बाबा के बच्चे दिन में 2 बार स्नान पे जाते ही है, तो स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात।
ज्ञान स्नान के बिना, ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, आजकल वॉकिंग का खास डॉक्टर भी कहते हैं जाते हैं वॉकिंग पर, लेकिन क्या होता है वॉकिंग में, बाबा ने भी कहा है, बाबा ने देखो साकार मूल्यों में भी कहा है कि पादरी को याद किया ना, कि नन्स होती हैं, पादरी होती हैं, वो पैदल जाते हैं तो एकदम साइलेंस में जीसस क्राइस्ट की याद में जाते हैं। तो हमें भी बाबा की याद में पैदल करना होता है। तो ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, दुनियावी बातों के आगे बाबा याद ना आते। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता है, होता है ऐसा, टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। ये एपिसोड तो एक सीरियल तो देखना पड़े, ये तो देखना पड़े, और उस दिन छुट्टी हो तो आज कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है। प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, जब बात करेंगे ना परमत पर चिंतन की, कितना समय निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। अरे 11 बज गए, अरे इतना टाइम निकल गया। फोन पर देखो आप, आधा आधा एक एक घंटे तक बातें करते रहते। अच्छा ये बताओ, काम की बात कितने मिनट की होती है? किसी को भी फोन करते हैं और जो काम की बात करनी है वो कितने मिनट की होती है? 2 मिनट की बात होती है, और बाकी जो हुई वो सब लेफ्ट राइट वाला कुछ न कुछ। एक कन्या थी, फोन पे बहुत लंबी लंबी बातें करती थी, बहुत लंबी, आधा घंटा 1 घंटा तो मिनिमम। घर में थी, एक दिन लैंडलाइन पे फोन आया तो उठाया उसने, 4-5 मिनट बात की और रख दी। उसकी माँ को आश्चर्य हुआ, कहा बेटा तू तो कभी आधा 1 घंटे पहले तो रखती नहीं है, आज 5 मिनट में कैसे फोन रख दिया? तो उसने कहा वो तो किसी का भूल से आ गया था, रॉन्ग नंबर आ गया था। रॉन्ग नंबर में भी 5 मिनट निकाल लिए। तो आप देखो कि बाकी कितनी लंबी बातें चलती है। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, परमत पर चिंतन के आगे होश कहां रहते। देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते। बाबा ने क्या श्रीमत दी है सुबह उठने की? क्या दी? 3:30-4 बजे अमृत वेला। और देखो कैसा बाबा ने विधि बताई। आप 3:30-4 बजे उठ के 8 बजे तक का भी समय पूरा ये ज्ञान योग में लगाएं तो 4 घंटा तो उसी समय हो जाता है हमारा। 8 घंटे तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, केवल लक्ष्य रखने की बात है। लक्ष्य रखा, स्मृति में रहा तो हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जबरन उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते। भगवान पढ़ाकर जाते हैं। कौन पढ़ाते हैं हमें? दीदियां पढ़ाती या भगवान पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाकर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। ये समय कैसा है? बीतता ही जाएगा। कुछ भी कर लो इसको हम रोक नहीं सकते, इसलिए कहीं हम गफलत में नहीं रह जाए। पता नहीं कब एकदम से अचानक का पार्ट आके खड़ा रहेगा, पता नहीं चले। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। अचानक तो एकदम अचानक ही होता है। गणित के पेपर में गणित के प्रश्न पूछते हैं, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश के प्रश्न पूछते हैं। ये अचानक का पेपर है, इसमें क्या होगा? सब अचानक होगा। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक। ये जीवन कैसा है हमारा?
सतयुग में कैसा है? सोने जैसा। त्रेता युग में चांदी जैसा। द्वापर युग में कॉपर जैसा, तांबे जैसा। और कलयुग में लोहे जैसा। और संगम युग में हीरे जैसा। हीरे जैसा जीवन अमोलक बार बार नहीं मिलता। फिर आपके पास रख के जाता है 25 लाख कि भाई मैं 1 महीने बाद आऊंगा, आपसे ले लूंगा। वो गया और आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप वो यूज कर लेंगे? पैसा उसमें से यूज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पड़ा तो है, वो किसी की अमानत है। हाँ, उसने फोन किया, अरे मेरा भाई बीमार है, हॉस्पिटल होना है, उसको 1 लाख रुपया दे देना, तो आप दे देंगे कि भाई उसका फोन आया है तो 1 लाख रुपया दे देवे, बाकी हम यूज नहीं करेंगे। तो ये जीवन किसकी अमानत है? 84वां जन्म किसकी अमानत है? भगवान की अमानत है। तो क्या हम भगवान को पूछकर इसका उपयोग करते हैं? पूछते हैं भगवान से कि अभी मैं वहां जाऊं, अभी मैं उससे मिलने जाऊं, अभी मैं ये करूं, अभी मैं वो करूं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिसकी अमानत है उससे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? आप कहेंगे कैसे पूछेंगे, वो कोई यहां थोड़ी है सामने कि हम पूछें। है, आप हर एक घर में बाबा का कमरा होता है, कुछ नहीं तो बाबा की फोटो तो लगी हुई होती ही है। तो जरा पूछ लो उनसे कि बाबा अभी मैं वहां जाके आती हूँ, बाबा मैं थोड़ा मार्केट जाके आती हूँ, बाबा मैं ये करके आती हूँ, बाबा मैं वो करके आती हूँ, बाबा उसको फोन करती हूँ। पूछो ना, और वो देखो आपको महसूस होगा कि उसका उत्तर मिल रहा है। आपको इंट्यूजन आएगा कि ये करना ये नहीं करना। दादी, बड़ी दादी के लिए कहते थे कि एक बार पंजाब टूर का प्रोग्राम बना था दादी का, गाड़ी में सामान रख दिया, आबू से निकलने के लिए पांडव भवन से। दादी बाबा से छुट्टी लेने गई बाबा के कमरे में, बाबा ने मना कर दिया, बच्ची नहीं जाओ। अव्यक्त बाबा ने, मतलब फोटो बाबा की ट्रांसलाइट लगी थी, बाबा ने इशारा किया नहीं जाओ, और वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। और वहां पे बहुत कुछ आंधी तूफान था कि जिसमें कुछ नहीं हो सकता था, तो बाबा ने मना कर दिया। तो ये है बाबा से पूछने का तरीका। हर चीज पूछो, कुछ नहीं, फोटो भी नहीं है तो पूछ लो, खाली 1 सेकंड के लिए, बाबा इससे बात कर लो, बस पूछ लो। वो तो कहता है ना कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं पर सर्वशक्तिवान तो हूं। आप कभी भी उससे बात कर सकते हो। तो संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत, एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में ख्यानत। खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता। हमारी माताओं बहनों को अनुभव है ना कि किसी में पानी टपकता हो, नल से पानी टपक रहा हो बूंद बूंद, और नीचे खाली घड़ा रख दो तो क्या हो जाएगा? भर जाएगा ना। और अगर भरा हुआ घड़ा और थोड़ा सा लीकेज हो जाएगा तो खाली हो जाएगा। इसलिए खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अब कौन कौन कहेगा टाइम नहीं मिलता 8 घंटे का? कहेंगे अभी? कहना नहीं, अब तो टाइम निकालना है, करना है। ये कल्प कल्प की बाजी है, ये लॉटरी है संगम युग की, जिसका हमको पूरा लाभ लेना है और पास विथ ओनर होना है। और हम जीतेंगे और हम होंगे, हम जरूर होंगे, पास विथ ओनर हम होंगे। बस स्मृति रखे, विश्वास रखे। मैं जब छोटा था फिल्में देखता था, तो मैं देखता था एक दुबला पतला हीरो है और सामने 15-20 विलेन है, हाथ में हथियार है, लाठियां है, चाकू है, छुरा है, सब है, और उसको हीरो को मारते हैं। और कई बार 2-4 बार तो फिल्म में ऐसा लगा कि हीरो मरा कि मरा, अभी मरा कि मरा। और लास्ट में क्या होता था? हीरो जीत जाता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये हीरो कैसे जीत जाता है? दुबला पतला अकेला, और सामने तो इतना हथियार, इतना विलेन, सब कुछ, और हीरो जीत जाता है। फिर जब ज्ञान में आया तो समझ में आया,
कि वो जो फिल्म लिखने वाला जो राइटर और डायरेक्टर था ना, उसकी इच्छा थी कि हीरो जीत जावे। हीरो की अपनी ताकत नहीं होती थी, लेकिन वो जो राइटर और डायरेक्टर था उसकी इच्छा थी कि हीरो जीत जावे, इसलिए हीरो जीत जाता था। तो ये वर्ल्ड ड्रामा का राइटर डायरेक्टर कौन है? बाबा है। और बाबा की क्या इच्छा है? हम जीत जाएं, माया से जीत जाएं, हम देवी देवता बन जाए, ये बाबा की इच्छा है। तो हम जीत जाएंगे, पर याद तो रहे ना कि हम हीरो हैं। वो याद रहना चाहिए, वो स्मृति रहनी चाहिए। तो ये संगम युग स्मृतियों का युग है। इसमें हम स्मृति रख के बाबा के साथ लेंगे, बाबा को हर पल अपने साथ रखेंगे, हर चीज उससे पूछ के करेंगे। तो ये लॉटरी से कम नहीं है। और ये लॉटरी भी एक जन्म की नहीं, एक कल्प की नहीं, कल्प कल्प की लॉटरी है, जो हमें वर्तमान में भी खुशी देगी और पूरे कल्प हमारा जीवन सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रहेगा। तो मेरी शुभ भावना शुभकामना है कि हमारे जूनागढ़ के सभी चैतन्य दीपक, इस फुलवारी के सुगंधित पुष्प, आप सभी नंबर 1 पास विथ ऑनर होने वाले बाबा के विशेष रतन है। और आदरणीय हमारी दमयंती दीदी जी की पालना, साकार मम्मा बाबा की जो पालना उन्होंने ली, वही पालना आप सबको भर भर के मिली है। दीदी का अधिकतर समय जूनागढ़ में निकला है, तो आप सबको उनकी सकाश का, उनकी पालना का, उनकी तपस्या का बल मिला है। और भले दीदी साकार देह त्याग करके गई हैं, परंतु जो दीदी के वाइब्रेशन है, जो तपस्या के वाइब्रेशन है, जो दीदी की शिक्षाएं हैं, जो प्रैक्टिकल जीवन में आपने देखा, वो तो नजर के सामने है, वो अनुभव हो रहा है ना, और होता ही रहेगा। तो ऐसे भाग्यशाली रतन हैं आप सब। तो भगवान को साथ लें और नंबर 1 पास हो। ओम शांति। लिंक આવી ગઈ છે, મેં મોકલી છે। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल सारा क्लास हम सभी को भाई साहब ने कराया। अभी प्रवीण भाई को मैं कहती हूँ सबका धन्यवाद करें। इशिता बेन आगे तो आओ, ऊपर आओ। इशिता बेन भी 2-4 मिनट दीदी के संग का अनुभव सुनाएंगी और बाद में प्रवीण भाई आएंगे। आओ प्रवीण भाई, आओ बैठो। ना ना आओ, हाथ में दे दो। गीत रिलीज થયું છે? हाँ हाँ, तो वो इशिता बेन ही सुनाएंगे। अभी नया गीत रिलीज़ हो गया है जो भाई साहब ने लिखा है और सुंदर आज ही रिलीज़ हुआ है, वो भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले इशिता बेन हमें 2 मिनट सुनाएंगी दीदी के संग का अनुभव। ओम शांति। आदरणीय दीदी का आप सब ने ज़्यादा अनुभव किया ही है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो ये है कि दीदी का दिल बहुत विशाल था, उसमें हर एक का स्थान था और उसमें मेरा भी स्थान था। उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत, जिसमें शुरू में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सबसे पहली गुजरात की यहाँ जूनागढ़ में रखी गई थी, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स की।
और उसमें आना हुआ था। वो फर्स्ट संपर्क था जिसमें हम दीदी के नज़दीक आए और दीदी ने बहुत सहज भाव से मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैं भंडारे में जल्दी तैयार हो गई थी तो पहुँच गई थी सेवार्थ। तो दीदी ने पूछा, तब पता भी नहीं था कि दीदी कौन है। फिर बाद में पता चला कि दीदी ने ही निमंत्रण दिया है और उनके निमंत्रण पर हम आए हैं। और उसके बाद दीदी की जो छवि और दीदी का जो प्यार, दीदी की पालना ऐसी दिल में समा गई थी कि हमेशा ऐसा ही लगा कि मैं दीदी के बहुत करीब रही हूँ। और जब जब यहाँ जूनागढ़ में सेवाएं भी होती थी तो दीदी ने मुझे चांस भी दिया, यहाँ कई बार आना भी हुआ। तो दूर होते भी ऐसा लगा कि दीदी की छत्र छाया सदा बनी रही है। उनकी दुआएं और उनकी जो शुभ भावना मुझे आत्मा के प्रति रही है, उसने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है। और आज भी है ना, कल शाम से आए हैं, मैं तो यही अनुभव करती हूँ, मुझे तो चलती फिरती दिख रही है दीदी। मना इतना वो प्रेजेंस का अनुभव है ना। आत्मा जब अव्यक्त वतनवासी होती है तो उसकी शक्तियाँ अनेक गुना बढ़ जाती हैं। साकार में तो कुछ एक लोगों को मिल सकती है, लेकिन अभी तो अपने अव्यक्त स्वरूप में है तो बहुत अनुभव करा रही है, सकाश भर रही है और दीदी की पालना सदा बनी ही रहेगी, ऐसा अनुभव है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा क्लास। खास કરીને જે 8 કલાકનો યોગ જે આપણે માટે અત્યાર સુધી એમ માનતા હતા ખૂબ જ અઘરું છે, પણ લલિતભાઈ આપણને કહી દીધું કે આ બહુ સહેલું છે. આપણે ફરી રિપીટ કરીએ. ક્યારે ક્યારે આવો સમય જે આપણો કહીએ કે વ્યર્થ જાય છે એને આપણે સમર્થ કરવાનો છે. પહેલાં વહેલા ક્યારે આપણે નાસ્તો કે જમવા બેસીએ ત્યારે આપણો ઘણો સમય એમને વાતોમાં ચાલ્યો જાય છે, તો આપણે એને આપણે બાબાની યાદમાં વિતાવશું. ત્યારબાદ રીતભાઈ કીધું ખાલી મિસ કોલમાં જો 3-4 મિનિટ થઈ જાય તો બીજા ફોનમાં કેટલી આપણી જાતી હશે. એવી રીતે આપણે અંદરો અંદર વાત કરીએ ત્યારે જે લલિતભાઈએ કીધું, જેને હું આજે એને જે કીધું કે એ તો મિનિમમ હતું, એ હું આજે મિનિમમ પણ નથી કરી શકતો. એને કીધું કાંઈ ના કરો, તમે ખાલી 3 એક્સરસાઇઝ કરો, બીજી કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તો એ એક્સરસાઇઝ કીધી કે આપણે 101 વખત એક દિવસમાં ગુડ વિશેસ આપીએ બધાને. દાખલા તરીકે ફોન આવે તો આપણે વિચારીએ કે ભાઈ એમનું કામ થઈ જાય, એમને સુખ મળે, એવા ગુડ વિશેસ આપીએ. અથવા ગમે ત્યારે કેટલી વખત, કેટલા સમયમાં? એક દીમાં. અને મિનિમમ બીજું છે 51 વખત ગ્રેટિટ્યૂડ. અને આપણા દિવસની અંદર કેટલા લોકો, પ્રકૃતિ, બાબા, બહેનો કેટલો આપણને મદદ કરે છે, પણ એને માટે આપણે ક્યારેય ગ્રેટિટ્યૂડનો ભાવ ઉત્પન્ન કર્યો? તો હાલતા ચાલતા આપણે એ ભાવ ઉત્પન્ન કરીએ. ત્રીજું છે 21 વખત એપ્રિસિએશન. આપણે કોઈકને ખાલી સાચા દિલથી ધન્યવાદ કે એપ્રિસિએશન કરવું એ પણ આપણને અંદર ઈગો નડે છે કે એ પણ નથી કરી શકતા. કે આપણે ધારો કે બ્રહ્મા ભોજન સારું બન્યું તો આપણે બીના દીદી આ બ્રહ્મા ભોજન બહુ સરસ હતું, કેવી મજા આવી, તો કેટલી આપણને ખુશી થાય. આપણે કોકને એપ્રિસિએશન કરીએ તો એને તો ખુશી થાય છે, પણ આપણા અંદર મનની અંદર પણ ખુશી થાય છે. તો આવી 3 એક્સરસાઇઝ
હું ત્યાં ટ્રાય કરું છું, મારે તો 5-6 વખત નથી થતું. પણ એને આપણે કોશિશ કરીએ કે વધારે તો જે ગુણો જે આપણે કહીએ, જે બીનાબેને વર્ણન કર્યા, કેટલું બધું સેવા કરે છે. આપણે તો ખાલી એક, હું તો ચીફ એન્જિનિયર હતો તો મને ત્યારે ટેન્શન થતું હતું, આ તો કેટલી બધી જાતનું મેનેજમેન્ટ કરે છે. જોઈને આપણને પણ એમ થાય કે આપણે પણ બેલેન્સ માઇન્ડથી આપણું લાઈફસ્ટાઈલ સુધારી અને ખુશીમાં આપણે રહી શકીએ. તો આવા લલિતભાઈનો આપણે જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. સાથે સાથે ઈશિતાબેન આપણે જુનાગઢના જ હોય એવું લાગે. અહીંયા ગમે ત્યારે બોલાવે. શિબિરમાં આવ્યા હતા તો કેટલી સરસ શિબિર કરાવી હતી. સાથે બીજા બેન પણ આવ્યા છે. તમામનો ઓમ શાંતિ. થેન્ક યુ. મીનાબેન પરિચય આપશે. અને આ સાથે બધાને ખ્યાલ છે રવિવારે દીદી નિમિત્તે બ્રહ્મા ભોજન છે. અમરબેન આવી રહ્યા છે અને ભરૂચના પ્રભાબેન પણ આવી રહ્યા છે. તો બધાએ હાજર રહેવાનું છે. રવિવારે સવારે ક્લાસ નહીં રહી, સીધા તમારે સેવાધારીઓ વહેલા આવી જશે. બાકી 10 વાગે આપણો કાર્યક્રમ ચાલુ રહેશે. હવે મીનાબેન આપણને પરિચય આપશે. એમનું પણ આપણે દીદી અને આપણા બધા વતી ખૂબ 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 દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ. ओम शांति। लौकिक नाम तो मीना है और बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले 28 साल से अहमदाबाद में नवरंगपुरा सेंटर आदरणीय ईशिता दीदी के साथ में सेवाएं दे रही हूँ। लेकिन दीदी के साथ रहते रहते मुझे भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम आदरणीय हमारी दमयंती दीदी का ये पालना का लाभ मुझे भी मिला। उनका इतना अच्छा जो स्वभाव था कि वो मातृवत पालना देते थे दीदी। चाहे कोई भी आत्मा दीदी के सामने आती थी, चाहे उन पहचानती थी या नहीं पहचानती थी, लेकिन ऐसे दीदी मिलती थी कि जैसे वो बहुत समय से दीदी उनको पहचानते हो, जानते हो। ऐसे बात करना, पालना देना, ये सबसे बड़ा दीदी की जो विशेषता थी, जो मैंने भी अनुभव की है। और आज मुझे सौभाग्य मिला कि दीदी के अव्यक्त होने के बाद दीदी की सूक्ष्म पालना का और बाकी तो आप सभी भाई बहनों को मिलने का भी एक मौका मिला। तो आदरणीय बीना बहन को भी बहुत दिल से थैंक्स करते हैं और आप सबको भी मिलके बहुत खुशी भी हुई। ओम शांति। से बाबा मेरा हर काम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। तुम्हारी याद से बाबा मेरा हर काम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। तुम्हारी याद से बाबा
बीमारी इस जमाने की परेशान बहुत करती थी, खजाने सब खत्म करती, चैन निश दिन बहरती थी, चैन निश दिन बहरती थी, चैन और बाबा बहरती थी। लगन जब से लगी तुझसे गुले गुलजार होता है, हर कदम पे मदद तेरी शब्द आभार होता है, शब्द आभार होता है, शब्द आभार होता है। तेरी रहमत बरसती है, तेरी रहमत बरसती है, मेरा बस नाम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। तुम्हारी याद से बाबा मेरा हर काम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। तुम्हारी याद से बाबा। राह लंबी होती थी कि मंजिल दूर लगती थी, सपने टूटते रहते, आश मजबूर लगती थी, आश मजबूर लगती थी, आश मजबूर लगती थी। तू हमराही बना जब से नजारा खास होता है, मैं चलना छोड़ कर उड़ता, आसमां पास होता है, आसमां पास होता है, आसमां पास होता है। मेरे दिल का हर एक कोना, हाँ हाँ, मेरे दिल का हर एक कोना तेरा ही धाम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। तुम्हारी याद से बाबा मेरा हर काम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। तुम्हारी याद से बाबा। मेरा बाबा कहूँ जब भी हवाएं गुनगुनाती हैं, तुझे बस देखता रहता, दिशाएं मुस्कुराती हैं। परवाह क्यों करूं किसकी जब तू साथ होता है, खुशियां हर तरफ होती, सर पे तेरा हाथ होता है। नजर बस देखती रब को, नजर बस देखती रब को, दुआ सलाम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते, दिल को आराम होता है। कि दुनिया के रखवाले को सब याद करते हैं, नाम धाम काम कुछ पता नहीं, फिर भी दुआ सलाम करते हैं। अरे वह मेरा बाबा है, उसे मैं प्यार करता हूँ, उसकी याद में तो मैं भव सागर पार करता हूँ, भव सागर पार करता हूँ, भव सागर भी पार करता हूँ। બાકી બધા ભાઈ બહેનોને એક ખાસ આપણા આદરણીય કરુણાભાઈ પણ પોતાના ભાવ
લલિતભાઈજીની સાથે મોકલ્યા છે, પણ એ આપણે રવિવારે બધા જ ભેગા થશું ત્યારે એ દીદી પ્રત્યેની ભાવાંજલિ આપણે બધા સાંભળશું. અને અત્યારે બધા જ ભાઈ બહેનો નીચે ભોગ સ્વીકાર કરીને જશે. જેટલા બ્રહ્માકુમારી બહેનો છે એમને નીચે ડાઇનિંગના સિટિંગ રૂમમાં ભાઈજી 10 મિનિટ માટે અત્યારે મળશે. ઓમ શાંતિ.